हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे संज्ञा और उनके भेद। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति में क्या क्या आता है संज्ञा की परिभाषा में। व्यक्ति में जैसे आपने ले लिया राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि। ठीक है, और फिर आपने वस्तु में क्या क्या ले लिया, पुस्तक ले लिया, पेड़ ले लिया, पत्ता ले लिया, फूल ले लिया, फिर कुर्सी ले ली। ठीक है, किसमें, वस्तु में आपने क्या किया, पुस्तक, पेड़, ठीक है, पत्ता, पत्ता, फूल, कुर्सी। ठीक है, अब संज्ञा की परिभाषा में प्राणी। ठीक है, प्राणी, प्राणी। ओए चुप, चुप हो जाइए वरना मारूंगी गुड्डन छोटा। अब चुप हो जाइए गुड्डन। पशु आ गया, पक्षी आ गया, गाय आ गए, घोड़ा आ गए। ठीक है, इस टाइप से आ गई। ओके, और संज्ञा की परिभाषा में गुड्डन तुम दोनों पिटोगे क्या, आवाज क्यों कर रहे हो। भाव में आप देख सकते हो कि हमारे जो भी भाव मतलब जो भी हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें क्रोध होता है, खुशी होती है, तो हमारे भाव, हमारे मन का जो जो हमारा फीलिंग्स होती हैं, इन इंग्लिश हम जैसे फीलिंग्स बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे ही हम हिंदी में भाव बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या मतलब जलन, दुख, दुखी, भूख मतलब भूख लगना, प्यास, है ना, इस टाइप से। अब स्थान कौन कौन सा आ गए संज्ञा की परिभाषा में। दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया, मद्रास आ गया, कलकत्ता आ गया, मथुरा आ गया। ठीक है, इस टाइप से। अरे क्या हुए, तुम जाओ ना यहाँ से, जाओ। तीन तीन से चार बार आवाज कर दी। अब आगे संज्ञा के भेद। क्या आगे संज्ञा के, क्या आप देख सकते हैं कि आगे संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। आपने ये देखा ही होगा, फिर सुना भी होगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब आप बोलेंगे कि ये दो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा कहाँ से आ गए। अब मैं बताती हूँ कि ये जातिवाचक के ही 2 भाग हैं, मतलब ये जातिवाचक के ही 2 पार्ट हैं। जैसे कि पहला पार्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि आपने देख ही लिया। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तुम बहुत आवाज कर रहे हो, अगर तुमने आवाज करी ना तुम सच में पिट जाओगे। के लिए आ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान की रचना की। ये एक विशेष व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या की, एक इंसान ने संविधान की रचना की। ये एक विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया। तो जैसे कि ये क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ये एक विशेष वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, एक विशेष वस्तु है, ऋग्वेद है, तो ये इसे हाईलाइट कर दिया। तो ये क्या है, ऋग्वेद। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। ये एक निश्चित स्थान है जो कि कहीं नहीं है, क्योंकि जामा मस्जिद, मस्जिद तो हर जगह पर, जामा मस्जिद सिर्फ कहाँ है, एक स्थान पे है, निश्चित स्थान पे, जो कि क्या है, दिल्ली। तो कि क्या है, दिल्ली। ठीक है, अब आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, किसी भी प्राणी, किसी भी प्राणी,
जंतु। एफ समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या किसी भी प्राणी, जो भी कोई प्राणी है, जंतु है, कोई भी समूह है, कोई भी ग्रुप है, उसे क्या देते हैं, जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उनको जानकारी देते हैं, ठीक है, उन ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, रानी किताब पढ़ रही है। रानी क्या पढ़ रही है, रानी किताब पढ़ रही है। दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। बच्चे विद्यालय जाते हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं, पर जाते कहाँ हैं, जैसे कि रुक जाओ, बच्चे जाते हैं लेकिन कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। आज हम फल खाएंगे। आज हम क्या खाएंगे, फल खाएंगे, इस टाइप से। ठीक है, पूरे समूह को एक ही जो जातिवाचक शब्द है वो ही बताता है। ठीक है, अब आगे दिव्यवाचक संज्ञा। दिव्यवाचक संज्ञा है परिभाषा। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा दिव्यों को बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं। ये जो दिव्यवाचक संज्ञा है, ये ऐसे पदार्थों से या फिर ऐसे दिव्यों से बोध कराते हैं जिनसे हमें नई नई वस्तुएं बनती हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट बना के नई नई वस्तुएं बना लेते हैं, इस टाइप से। उनको माप तोल किया जा सकता है, उनको नाप तोल किया जा सकता है, उन्हें दिव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गोल्ड ले लो, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी आगे, सोना, चांदी, मिट्टी से आप मटका बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, है ना, और भी अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। चांदी से आप अपनी चांदी की जैसे कि अंगूठी बनवा लीजिए, या फिर आप इससे और भी चीज़ें बना सकते हैं। सोने से आप जैसे कि सोने के टॉप्स बनवा लीजिए। तो इस सोने से भी बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं, ज्वेलरी बन सकती हैं, है ना। मिल्क से हमारे क्या बन सकता है, मिल्क से पनीर बन सकता है, ठीक है, और मिठाइयाँ बन सकती हैं, और कर्ड बन सकता है, दही बन सकती है। तो इससे भी बहुत सी चीज़ें बननी है। लोहा से क्या क्या बन सकता है, लोहे से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तांबे से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तांबे से यूनिटल्स मतलब बर्तन बन सकते हैं। लकड़ी से और भी अन्य चीज़ बन सकती हैं। लकड़ी से हमारा फर्नीचर बन सकता है। पीतल से भी हमें बहुत सारी चीज़ें बन सकती है ना, इस टाइप से। ये दिव्यवाचक संज्ञा वो होता है जो कि एक पदार्थ को मिला के बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं, नई नई चीज़ें। अब आगे हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, परिभाषा। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, समूह बन गया, ग्रुप बन गया। परिवार एक क्या है, समूह है, ग्रुप है। सेना एक ग्रुप है, जैसे पुलिस की सेना, फौजी की सेना, है ना, एयरफोर्स की सेना, ये क्या पूरे समूह है। जनता एक समूह है, ठीक है। अस्पताल क्या है, डॉक्टर्स नर्स एक साथ मिलकर रहते हैं, वो भी एक ग्रुप है। मंदिर में जो पंडित मिलकर रहते हैं, जो लोग आते हैं, वो भी क्या है, एक समूह है, ठीक है, क्या है, एक ग्रुप है। अब आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब फीलिंग्स, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स जो होती है, वो जब हम बाहर अपने फेस पे जो कोई काम करते हैं या फिर अपने फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दया, शांति, प्रेम, बुढ़ापा, धैर्य, अच्छाई, बुराई, ठीक है, ईर्ष्या, ये सब। अब है जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से हम ऐसे और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे मित्र का मित्रता, मनुष्य के मनुष्यता, मजदूर के मजदूरी, देव का देवता, ममता का ममतव, चोर का चोरी। ऐसे हमें और भी शब्द जैसे सर्वनाम शब्दों से बनाया हमने, सबका सफ्त, अपना अपनापन, निजी निजता, अहम अहंकार, परायापन, सर्व सब। अब विशेषण शब्दों से क्या क्या बन सकता है, विशेषण शब्दों से बनेगा वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य, चालाक, चालाकी, गहरा, गहराई, गरम, गरमाई, ठीक है।
ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि चालाक क्या क्या बनेगा, चालाकी। ठीक है, कि जैसे कि हमारे क्या हो गए, शब्द हो गए कि गहरा है ना, गहरा भी क्या है, गहरा का क्या बन गया, गहराई बन गया। चालाक का क्या बन गया, चालाकी बन गया। खट्टा का क्या बन गया, खटास बन गया। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये वाला जो टॉपिक है यहीं पे एंड होता है। आई होप जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, पढ़ाया है, वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू सो मच।